धूप अपने जोबन पर थी, दिन का वक्त था और गर्मी ने जैसे जमीन को जला रखा था। अब्दुल करीम दूध बेचने के लिए अपनी भैंस का ताजा दूध बाल्टियों में भरकर गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में चलते चलते वह थकन से निढाल होकर एक घने दरख्त के नीचे आ बैठा। अभी उसने सांस ही लिया था कि अचानक सरसराहट की आवाज कानों से टकराई। उसने चौंक कर देखा तो दरख्त के करीब एक लंबा सा सांप रेंगता हुआ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अब्दुल करीम घबरा गया। जल्दी से करीब पड़ी एक मजबूत लकड़ी उठाई और सांप के सिर पर दे मारी। एक के बाद दूसरा उसने कई वार किए और आखिरकार सांप को खेतों में फेंक दिया। अब्दुल करीम ने सुकून का सांस लिया और सोचा कि चलो, अब यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बाल्टियां उठाकर वह आगे बढ़ गया, लेकिन अब्दुल करीम को मालूम न था कि उस दरख्त के बिल में एक नागिन बैठी थी जो अपने जोड़े को मरते देख रही थी। उसकी आंखों में अब्दुल करीम का चेहरा बस गया। उस लम्हे नागिन के दिल में बदले की आग भड़क उठी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, उसने सर्द लहजे में फूंफकार कर कहा। अब्दुल करीम गांव वापस लौटा, जहां उसकी बीवी और जवान बेटा हारिस उसके मुंतजिर थे। अल्लाह की नेमत से उसके पास एक भैंस थी जो इतना दूध देती कि पूरे गांव की जरूरत पूरी कर देती। गांव वाले रोज उसी के घर आते और ताजा दूध ले जाते। अब्दुल करीम हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा लाता कि उसने उसे इतनी बरकत वाली भैंस अता की। दूसरी तरफ नागिन के दिल में बदले की आग दहक रही थी। अगली सुबह हसब ए मामूल अब्दुल करीम अपनी भैंस का दूध निकाल रहा था। गांव के लोग बर्तन और बोतलें लिए कतार में खड़े थे। सबको रोज की तरह दूध चाहिए था। इन्हीं लोगों में एक नकाब पोश लड़की भी खामोश खड़ी थी। उसकी तेज नजरों ने अब्दुल करीम के हर अंदाज को परखा। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि वही नागिन थी। उसने भी दूध खरीदा और भीड़ के साथ चली गई। नागिन समझ चुकी थी कि अब्दुल करीम के लिए सबसे कीमती चीज उसकी भैंस है। चनांचे रात ढलते ही खेतों के बीच से एक भारी सांप निकलता दिखाई दिया। नागिन रेंगती हुई अब्दुल करीम के बाड़े में पहुंची और एक झटके में भैंस के थनों से लिपट गई। पल भर में भैंस का सारा दूध पीकर वह दोबारा अंधेरे जंगल की तरफ गायब हो गई। सुबह जब अब्दुल करीम दूध निकालने बैठा तो भैंस ने बमुश्किल एक प्याला दूध दिया। वह हैरत और परेशानी में डूब गया। कहां रोज की 3 बाल्टियां और कहां सिर्फ एक प्याला। गांव वाले सब के सब बर्तन लिए खड़े थे। अब्दुल करीम ने शर्मिंदा होकर कहा, भाइयों, आज दूध नहीं, कल आ जाइएगा। सबको तज्जुब हुआ, लेकिन वे मायूस होकर वापस चले गए। अगली रात फिर वही हुआ। नागिन आई, दूध पी गई और सुबह भैंस बिल्कुल खाली थी। अब के बार तो भैंस निढाल, सांस फूलती हुई और आंखों में खौफ लिए खड़ी थी। अब्दुल करीम और उसका बेटा हारिस सख्त परेशान हो गए। अब्दुल करीम ने कई रातें पहरा दिया, मगर नागिन इस कदर चालाकी से आती कि कुछ नजर ही ना आता। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक रोज हारिस बाजार गया कुछ सामान खरीदने के लिए। अचानक उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई। लड़की के हाथों से फल जमीन पर बिखर गए। हारिस ने फौरन झुककर फल उठाए और माफी मांगते हुए लहजे में कहा, मुझे माफ कीजिए, मेरी गलती थी। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं। हारिस एक लम्हे के लिए उसकी नीली आंखों और दिलकश चेहरे को देखता ही रह गया। वह घबराकर आगे तो बढ़ गया, लेकिन दिल में वह चेहरा नजर बन गया। अगले दिन वह फिर बाजार आया। शायद वह लड़की दोबारा दिख जाए, और वाकई ऐसा ही हुआ। वह लड़की खरीदारी कर रही थी। हारिस ने उससे दोबारा बात की और यूं रोज रोज उनकी मुलाकातें होने लगी। मगर हारिस बेखबर था कि वह लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। वही नागिन थी जो बदले के लिए उसके दिल में जगह बना रही थी। हारिस उसका मोहरा बन चुका था। एक रोज हारिस ने अपने माता पिता से कहा, अम्मा, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूं। अब्दुल करीम और उसकी बीवी चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन है वह लड़की? हारिस ने हिचकिचाते हुए कहा, उसका कोई नहीं है, वह अनाथ है, माँ बाप भी नहीं, न बहन भाई। अब्दुल करीम और उसकी बीवी ने चिंता से एक दूसरे को देखा। बेटा, ऐसे में हम कैसे उस लड़की को ब्याह कर ला सकते हैं? मगर हारिस अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार माता पिता ने हार मान ली और निकाह कर दिया। यूं महरिन हारिस की जिंदगी में दुल्हन बनकर आ गई। महरिन बजाहिर एक नेक और खिदमतगजार बीवी थी। वह हारिस से प्यार से पेश आती, सास ससुर की खिदमत करती, गांव की औरतें तारीफ करती। अब्दुल करीम को तो बड़ी अच्छी बहू मिली है। अब्दुल करीम भी दिल में मुतमैन होता कि वाकई बेटे की किस्मत अच्छी निकली, मगर यह सिर्फ जाहिर था,
शादी के दूसरे ही दिन रात को जब हारिस गहरी नींद में सो रहा था, मेहरिन की आंखों में एक खौफनाक चमक उभरी। वह आहिस्ता से उठी, घड़े के पास गई और सारा पानी पी गई ताकि उसके अंदर का जहर काबू में रहे। फिर दबे पांव अब्दुल करीम के कमरे में पहुंची। चारपाई पर अब्दुल करीम गहरी नींद में सो रहा था। मेहरिन के लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। उसने धीरे से अब्दुल करीम का हाथ थामा और एक हल्का सा डंस मार दिया। जार ए लब फूंकती हुई बोली, अब देखना, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। तू आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहर से मरेगा और तुझे पता भी न चलेगा। फिर उसने अब्दुल करीम की बीवी के हाथ पर भी डंक मारा और चुपचाप अपने कमरे में लौट आई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह अब्दुल करीम जागा तो उसे अपने जिस्म में टूट फूट और कमजोरी महसूस हुई। उसने सोचा यह बुजुर्ग होने का असर है, मगर उसे पता नहीं था कि यह जहर अपना काम दिखा रहा है। अगली रात भी यही हुआ। मेहरिन ने दोनों पर फिर वार किया और इस बार अब्दुल करीम की हालत और बिगड़ गई। वह थकान, चक्कर और अजीब सी बेबसी महसूस करने लगा। बीवी भी निढाल रहने लगी। हारिस उन्हें हकीम के पास ले गया। हकीम ने कहा, कोई खास बीमारी तो नजर नहीं आती, बस कमजोरी है, ये दवाइयां इस्तेमाल करो। लेकिन हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। पहले भैंस दूध देना छोड़ चुकी थी और अब अब्दुल करीम और उसकी बीवी भी अजीब बीमारी में मुब्तला हो गए थे। गांव वाले हैरान थे कि आखिर इस घर पर कैसा साया है। हारिस बेहद परेशान रहने लगा। ऐसे में एक दोस्त ने उससे कहा, हारिस, तुम्हारे घर के हालात बहुत खराब हो गए हैं। तुम एक काम करो, दूसरे गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं। लोग कहते हैं उनके हाथ में बड़ी शिफा है और वे हर बात सच सच बताते हैं। तुम उनके पास जाओ, वे जरूर मदद करेंगे। यह सुनकर हारिस के दिल में एक उम्मीद जगी। उसने अगले ही दिन दूसरे गांव का रुख किया, इस आस पर कि शायद वही बुजुर्ग इस मुसीबत का हल बता दें। हारिस अपने दोस्त के बताए हुए पते पर पहुंचा। सामने एक मिट्टी का सादा सा घर था। अंदर दाखिल होते ही कुरान की तिलावत की मीठी आवाज उसके कानों में टकराई। कोने में घने दरख्त की टहनी से टेक लगाए एक बुजुर्ग बैठे थे। हारिस ने आदब से सलाम किया और सर झुकाकर बैठ गया। जब बुजुर्ग ने तिलावत पूरी की तो नरमी से पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों आए हो? हारिस ने हिचकिचाते हुए घर के सारे हालात बयान कर दिए। यह सुनकर बुजुर्ग कुछ लम्हों के लिए चुप रहे। फिर एक पुरानी किताब निकाली, उसके पन्ने पलटे और गहरी नजर से पढ़ने लगे। जैसे जैसे पढ़ते गए उनकी आंखों में हैरानी और बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार वे बोले, बेटा, तुमने जिस लड़की से शादी की है वह कोई आम लड़की नहीं है। वह एक नागिन है जो तुम्हारे घर बदला लेने आई है। यह सुनकर हारिस के पैरों तले जमीन हट गई। उसने कांपती आवाज में कहा, यह झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यही सच है। वह रोजाना तुम्हारे माँ बाप को हल्का हल्का झड़ देती है ताकि वे आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प कर मर जाएं। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो एक आजमाइश कर लो। आज रात अपने घर के सब घड़ों से पानी हटा देना। जब नागिन को पानी न मिलेगा तो उसके अंदर का जहर तेज हो जाएगा और वह अपनी असली सूरत में जाहिर हो जाएगी। तब तुम अपनी आंखों से देख लेना। हारिस उलझन और बेयकीनी के साथ घर लौटा। रात का इंतजार करने लगा। आखिर जब रात ढली, उसने सब घड़ों का पानी खाली कर दिया और कमरे में आकर लेट गया, मगर आंखें खुली रखी। कुछ देर बाद उसने देखा कि मेहरिन उठी। वह धीरे धीरे घड़ों की तरफ बढ़ी, मगर पानी न पाकर उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। अचानक उसका रूप बदल गया। वह एक खौफनाक नागिन बन चुकी थी। यह नजारा देखकर हारिस की आंखें भय से फटी रह गईं। मेहरिन यानी नागिन बाहर निकली और माता पिता के कमरे की तरफ बढ़ी। हारिस दबे पांव खिड़की तक गया और अंदर झांका। उसने देखा कि नागिन ने अब्दुल करीम का हाथ पकड़ा और उस पर डस लिया, फिर उसकी मां को भी डंस लिया। वो तुरंत फिर मानव रूप में लौट आई और यूं चलने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। हारिस के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह दौड़ाकर अपने कमरे में आया और चारपाई पर लेट गया। अगले ही लम्हे मेहरिन भी कमरे में आई और बिल्कुल सामान्य अंदाज में उसके साथ लेट गई। हारिस की आंखों में बेयकीनी और डर था। जिस लड़की से उसने मोहब्बत की थी, जो उसकी पत्नी थी, वह दरअसल एक नागिन निकली। अगली सुबह वह दिल टूटकर फिर बुजुर्ग के पास गया और सारी बात बता दी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह फूट फूट कर रो पड़ा। बुजुर्ग ने नरमी से तावीज हारिस के गले में डाल दिए और कहा, इन्हें कभी न उतारना।
फिर 2 तावीज माता पिता के लिए दिए और हल्के मगर पक्के लहजे में आगे बोले, आज की रात बहुत कीमती है, या यह खत्म हो जाएगी या तुम लोग इन तावीजों को कभी ना उतारोगे। बुजुर्ग ने फिर एक कागज पर कुछ कुरानी आयतें लिखीं और हारिस के हाथ में थमाई। यह लो, जब वक्त आए तो इन आवाज से पढ़ना और यह तावीज आगे फेंक देना। बुजुर्ग ने हिदायत देते हुए कहा, सबसे पहले आज शाम अपनी भैंस को दूर ले जाओ, कहीं छुपा कर रख दो और घर में पानी बिल्कुल न रखना। नागिन की खुराक भैंस का दूध है। अगर वह रात को कुछ न पाएगी तो कमजोर होकर अपनी असली सूरत में निकल आएगी। तब तुम वही आयतें पढ़ना और फौरन तावीजों को आगे फेंक देना। फिर लकड़ी जलाकर उन पर फेंक दो। अल्लाह के हुक्म से वह जलकर राख हो जाएगी। हारिस का दिल धड़क रहा था, मगर उसके सिवा कोई चारा न था। वह घर पहुंचा, माता पिता को पूरी बात बता दी। अब्दुल करीम ने जब अपने दिल की बात सुनी तो आंखों में अफसोस मगर पक्का इरादा था। उन्होंने भैंस को चुपके से पड़ोसी के घर ले जाकर छुपा दिया और किसी को कुछ न बताया। रात आ गई। घर वालों ने तावीज गले में डाले, बुजुर्ग की दी हुई आयतें साथ रखी। जैसे ही अंधेरा छाया, मेहरिन मुसलमान के मुताबिक घड़ों की तरफ बढ़ी। जब उसने देखा कि पानी कहीं नहीं, उसके चेहरे पर गुस्सा और हंसी उभरी। उसका रूप बदलना शुरू हुआ। पहले आंखों में नाराजगी, फिर बदन लंबा होता हुआ। आखिरकार वह नागिन की खौफनाक शक्ल में निकली। हारिस, उसके पिता और बुजुर्ग छुपकर नजारा देख रहे थे। नागिन जब बाहर निकली तो फौरन उन लोगों की तरफ मुड़ी और ठंडी आवाज में बोली, अच्छा तो अब तुम जान गए हो, आज तुम तीनों मर जाओगे। हारिस ने हिम्मत करके तावीज हाथ में उठाया, चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, तुमने हमें धोखा दिया। मैंने तुमसे मोहब्बत की, मगर तुमने हमारे साथ यह सब किया। आज तुम्हारा खात्मा होगा। वही लम्हा आया। मेहरिन ने एक दहाड़ सी निकाली और छलांग लगाकर आगे बढ़ी। बुजुर्ग ने उंगलियों से आयतें जोर से पढ़ी। हारिस ने तावीज फेंके और अब्दुल करीम ने भी अपना तावीज आगे किया। नागिन अचानक थम गई, जैसे किसी ताकत ने उसे झकझोरा हो। उसके बदन पर खिंचाव आया, आंखें फटकीं और एक बेकरार सी चीख उसने निकाली। तब सबने एक साथ जलती हुई लकड़ियां उसकी तरफ फेंक दी। आग ने फौरन लपेट लिया। नागिन ने धुआं सा छोड़ा। एक बेकाबू चीख का तूफान उठा और कुरानी आयतों की गूंज में वो लम्हों में जलकर खाक हो गई। चंद लम्हों की सन्नाटे के बाद हारिस जमीन पर बैठकर रो पड़ा। खुशी का आंसू, गुनाह का गिला और वालिदैन की हिफाजत का सुकून एक साथ थे। बुजुर्ग ने आहिस्तगी से उनके गले में दिए गए तावीज मजबूत किए और दुआएं शिफा पड़ी। अगली सुबह सूरज नरम रोशनी लिए निकला तो गांव के लोग आहिस्तगी से जमा हो गए। जब उन्होंने सच पाया तो सदमे और हैरत का इंतजार था। मगर जब वालिदैन की हालत में बदतरीज बेहतरी आई और भैंस को सलामत छुपा हुआ पाया गया तो लोगों के चेहरों पर सुकून आया और बड़ों ने बुजुर्ग की तारीफ की। अब्दुल करीम और उसकी बीवी बदतरीज सेहतयाब होने लगे। भैंस वापस आई और आहिस्ता आहिस्ता दूध देना शुरू कर दी। गांव वालों ने हारिस के अज़्म और बुजुर्ग की दानाई की सताइश की, मगर हारिस खुद अंदर ही अंदर सिसक रहा था, क्योंकि उसकी मोहब्बत ने एक शक्ल में धोखा खाया था और उसकी बीवी का रूप हकीकत में एक खतरनाक वजूद था। बुजुर्ग ने हारिस को दुआ की हिदायत दी और कहा, तावीज हमेशा पहने रखना और कभी गरूर न करना। हारिस ने आंखें भर दी और नादिम दिल के साथ कहा, अब से मैं अपनी माँ बाप की हिफाजत के सिवा कुछ नहीं चाहता। कहानी के वो साए खत्म हुए, मगर हारिस के दिल में एक खला रह गया। अगली सुबह जब अब्दुल करीम की भैंस को वापस लाया गया तो वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक पहले की तरह ताजा और भरपूर दूध देने लगी। ये देखकर सब घर वाले खुश हुए। गांव के लोग भी दोबारा उनके घर दूध लेने आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पहले जैसा होने लगा। लेकिन हारिस के दिल में अब भी एक खला मौजूद था। उसने जिंदगी में पहली बार दिल से मोहब्बत की थी, मगर वो मोहब्बत एक धोखा निकली। जिस लड़की को वो अपना हमसफर समझ रहा था वो नागिन निकली। ये दुख उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्रगुजार था कि अल्लाह ने उसे और उसके वालिदैन को उस खौफनाक मुसीबत से निजात दी। धीरे धीरे अब्दुल करीम और उसकी बीवी की तबीयत भी संभलने लगी। बुजुर्ग की बताई हुई जड़ी बूटियां जब पीस कर पिलाई गईं, तो उनके जिस्म से जहर का असर कम होता गया और वो सेहतयाब होने लगे। एक दिन हारिस ने अपनी मां का हाथ थाम कर कहा, अम्मा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
कि आप अब ठीक हो गईं। हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा गए। शायद गलती मेरी थी कि मैं एक अनजान लड़की से यूं मोहब्बत कर बैठा। माँ बाप ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। यह अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी जिसे अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से खत्म कर दिया। अब हमें बस शुक्र अदा करना है और सब्र से जिंदगी गुजारनी है। यूं रफ्ता रफ्ता उनके घर में सुकून लौट आया। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।